उस दिन पुलिस को एक अनजान फोन कॉल आया। नजफगढ़ इलाके की सुराखपुर रोड से कुछ दूर जंगल के सुनसान कोने में एक लड़की की लाश पड़ी थी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां एक भयावह नजारा उनका इंतजार कर रहा था। एक लड़की मृत अवस्था में पड़ी थी, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वह था उसका चेहरा। इतना बेरहमी से कुचला गया था कि उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन था। कत्ल की यह वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसी क्रूरता थी जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। अपराधी बेहद शातिर था। उसने हर सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी, मगर कानून का अपना तरीका होता है और सच कितना भी दबा दिया जाए, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। सितंबर 2008, नजफगढ़, नई दिल्ली पुलिस ने मौके से लाश बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन लड़की की पहचान नहीं हो सकी। 2 साल तक पुलिस इस केस को हल करने में जुटी रही, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली तो 2010 में यह केस बंद कर दिया गया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। एक छोटी सी चीज जो उस लड़की के शरीर पर थी, वहीं आगे चलकर उसकी पहचान का इकलौता सबूत बनी। उसके हाथ पर बना एक ए नाम का टैटू। वक्त बीतता गया, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। 9 साल बाद एक दिन क्राइम ब्रांच को खबर मिली, एक लड़का है, राहुल, जिसका इस कत्ल से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। बस यही वो कड़ी थी जो इतने सालों बाद पुलिस को फिर से इस केस की तरफ खींच लाई। राहुल को हिरासत में लिया गया और पूछताछ शुरू हुई। पहले वह टाल मटोल करता रहा, मगर जब पुलिस ने उसे उस लड़की की लाश की तस्वीर और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो दिखाई, तो उसकी बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। पुलिस ने थोड़ा और दबाव डाला और फिर उसने सब सच उगल दिया। आरती, उसका नाम आरती था, राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा। उसके शब्दों में डर और पछतावा दोनों थे। वह लड़की कोई और नहीं, बल्कि आरती थी, जो उसकी दोस्त रिंकू उर्फ विजेंद्र की प्रेमिका और लिव इन पार्टनर थी। और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड रिंकू ही था। 23 सितंबर 2008, मोहब्बत से गुनाह तक का सफर रिंकू और आरती की प्रेम कहानी सुल्तानपुरी, दिल्ली से शुरू हुई थी। दोनों में प्यार हुआ, घर वालों की रजामंदी भी मिली और वे साथ रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता बदलने लगा। प्यार की जगह झगड़े ने ले ली और रिंकू की बेरोजगारी और पैसों की तंगी ने उसे और चिड़चिड़ा बना दिया। फिर आई वो रात, 23 सितंबर 2008। उस रात रिंकू ने एक कागज पर आरती से साइन करवा लिए और फिर वही हुआ जो आरती ने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में रिंकू ने उसका गला घोंट दिया। चंद पलों में आरती की सांसें थम गईं। जिसे वो अपनी दुनिया समझती थी, उसी ने उसकी दुनिया खत्म कर दी थी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रिंकू जानता था कि अगर लाश मिल गई तो पहचान छुपाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने अपने दोस्त राहुल की मदद ली। पहले ऑटो, फिर कार में लाश को जंगल तक ले जाया गया। वहां दोनों ने मिलकर पत्थरों से आरती के चेहरे को इतनी बेरहमी से कुचला कि कोई भी उसे पहचान न सके। फिर उन्होंने लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग गए। एक चिट्ठी, एक झूठ, जो 9 साल तक सच बना रहा। इतना ही नहीं, रिंकू ने अपनी सफाई में एक और शातिर चाल चली। उसने आरती के नाम से उसके परिवार को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें लिखा था कि उसने किसी वकील के बेटे से शादी कर ली है और अब वो रिंकू के साथ नहीं रहना चाहती। ये चिट्ठी उसी कागज पर लिखी गई थी जिस पर उसने कत्ल से पहले आरती के साइन लिए थे। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने रिंकू को भी गिरफ्तार कर लिया। तब तक वो नई जिंदगी शुरू कर चुका था। दिल्ली के पटेल नगर में बस चुका था, शादी कर ली थी, 3 बच्चे भी थे। मगर कानून से कोई नहीं बच सकता। 2017 में अदालत ने उसे दोषी करार दिया और वह आज भी जेल में अपने गुनाह की सजा काट रहा है। जिसने प्यार का वादा किया था, उसी ने मौत दे दी। आरती का हाथ जिस पर ए का टैटू था, उसकी पहचान बन गया। जिस प्यार को वो अमर समझती थी, वही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गया। और इस पूरी कहानी ने साबित कर दिया कि इंसाफ में देरी हो सकती है, मगर वह मिलता जरूर है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम ऐसे दिलचस्प वीडियो पर।